Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So today's video going to very informative for you. आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि बुक लिस्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मुझे जो बेस है मुझे उसके बारे में बात करना चाहिए। तो एनसीईआरटी आपका बेस है। एनसीईआरटी गीता की तरह है, नॉवेल है वो। ठीक है, तो आपको उसको पढ़ना ही होगा। आप सोचिएगा कि अगर आप अपने कल्चर को बिना गीता के, बिना वेद के बारे में जान जाइएगा तो नहीं है। उसी तरह से आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप स्टार्ट करने ही जा रहे हैं प्रिपरेशन को, तो आपको क्या करना है कि बुक लिस्ट आपको मैं बता देती हूँ, लेकिन उससे अभी कोई फायदा नहीं है। अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। कौन कौन से क्लास का, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, 6 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना है, लेकिन सारे सब्जेक्ट का नहीं। बच्चे या जो बड़े अभी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, मदर्स हैं, और जो कॉलेज आते हैं या जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, वो गलती कहाँ करते हैं कि 6 से लेकर 12 तक सारे बुक्स को ले आते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब ले आते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगी, जितना इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगी मैं। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री का लाना है, पॉलिटी का लाना है, ज्योग्राफी का लाना है, इकोनॉमिक्स का लाना है, बस इतना ही लाना है। फिर यहाँ पे और डिस्क्लेमर आपके लिए, अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड रह चुका है पहले, ठीक है, जैसे कि आपने साइंस नहीं किया है, कॉमर्स नहीं किया है, आपने आर्ट्स से पढ़ा है, तो आपको इतना भी पढ़ना, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको पता है अकबर कौन है, अशोक कौन था, इसे अगर आपको पता है अच्छे से, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पता है, पॉलिटी में पता है कि संविधान क्या है, तो इस अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो इतना भी आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा और यहाँ कम करती हूँ, आपको 11th और 12th ही पढ़ना है। लेकिन अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ आप 6 से लेकर 12 तक ही पढ़िएगा। ठीक है, आपको जंप नहीं करना है। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ने में, बुक पतली पतली होती है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, टारगेट लेके पढ़िएगा, तो आप 1 मंथ में सब कंप्लीट कर जाइएगा। ठीक है, मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैं पढ़ी थी तो मैंने 2 मंथ में सारे एनसीईआरटी को फिनिश किया था, टारगेट देकर किया था अपने आप को। ठीक है, तो उस टाइम मेरे पास बेबी नहीं थी, तो मैं फ्री थी बिल्कुल, तो मैं उस तरह से पढ़ लेती थी। लेकिन अभी मैं समझ सकती हूँ आपका कंडीशन, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम देती हूँ। आप 4 महीने लीजिए, लेकिन आप पहले एनसीईआरटी को ही कंप्लीट कीजिए। तो अब बात यहाँ पे ये आता है कि कुछ लोग बुक लेने में अभी नहीं है सक्षम, कुछ लोगों के फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होता है, तो बुक्स को पढ़े कैसे, पढ़ना तो यहाँ पे है, लेकिन पढ़े कैसे। लेकिन यहाँ आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि ये जो आपका जो गूगल है, जो इंटरनेट है, आपके लिए वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। तो वरदान कैसे है, आपको सीधे आपको मैं गूगल पे ले चलती हूँ, मैं आपको यहाँ पे मोबाइल से करके बताती हूँ, और आपको उसी तरह से सुनना है और ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, आप गूगल में, आप प्ले स्टोर में जाइए, पहले आप एक प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में। प्ले स्टोर में आपको जाना है, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करना है आपको एनसीईआरटी बुक ऐप। देखिए, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक ऐप। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप जहाँ आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिएगा, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी दिया हुआ रहता है, तो आप उसको देखिएगा। अब आपको जानना है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। अब आप देख लीजिए, आप हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश से पढ़ते हैं। अगर मैं आप बात करूँ कि मेरे जो चैनल पे है ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे देखिए लोगो दिया हुआ है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में है। आपको हिंदी में क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि फॉर्मेट की कैसा क्या है नहीं है, आपने देख लिया, आपको देखना नहीं है, मैं इसी को फॉलो करती हूँ। ठीक है, देखिए, आपको इंस्टॉल करना है, मेरे पास इंस्टॉल है, तो ये मेरा फ़ोन नहीं है, तो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगी। लेकिन आपको इंस्टॉल कर लेना है, और आपको अच्छे से पीडीएफ जैसे दिया हुआ रहेगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और उसमें आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो आपका क्या है कि अगर आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, मोबाइल में निकालिए, अपना स्टडी करते रहिए। ठीक है, अगर आप बच्चे को सुला रहे हैं, निकालिए, पढ़ते रहिए। मतलब ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है, खासकर उनके लिए जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और सब हैंडल करते हुए अपना पढ़ना चाहती हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और तो जब मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने मोबाइल से ही किया है। ठीक है, मैं बुक नहीं ली थी। हाँ, मेरे पास जो बुक्स है, बहुत कुछ बुक ही है मेरे पास एनसीईआरटी के, बाकी जो मैंने कंप्लीट किया वो मोबाइल से ही किया है, और मैंने उसको नोट्स तक भी बनाया है। ठीक है, तो वो डे बाई डे मैं शेयर भी करूँगी, मैं अपने नोट्स भी आपको तक शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहा एनसीईआरटी की बात। तो मैं यहाँ लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार जरूर जाकर चेक कीजिएगा। और इस आपको मैंने बता भी दिया कैसे डाउनलोड करना है। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, आपको जाकर एनसीईआरटी बुक लिखना है, ऐप लिखना है। तो एक ग्रीन कलर का 2 आएगा, एक इंग्लिश में रहेगा, एक हिंदी में रहेगा। आप अपना देख लीजिएगा, हिंदी में हो तो हिंदी में कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, उसको पढ़िएगा। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको स्टैंडर्ड बुक में जंप करना है।
स्टैंडर्ड बुक भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लोग यूपीएससी को इतना हवा मानते हैं, कितना हार्ड है, इतना टफ, इतना पढ़ना है। अरे नहीं, सबका एक लिमिट दिया हुआ है। आप उसको अगर स्मार्टली देखिएगा तभी। हार्ड सब कुछ है और टफ और हार्ड सब कुछ नहीं भी है। अगर आपको बोलते हैं बहुत कुछ पढ़ना है, आप माइंड यूज कीजिए कि कितना पढ़ना है। आखिर जो लोग टॉप कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो भी इंसान है। उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर है, उनके पास भी 24 घंटा है जो आपके पास है। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा है कि जो अनु कुमारी आईएएस रह चुकी हैं, जिन्होंने टॉप किया, रैंक 2 लाया, वो भी एक बच्चे को हैंडल करते हुए पढ़ा है। उन्होंने भी एक बच्चे को हैंडल करते हुए पढ़ा है। हाँ, फ़र्क इतना था कि उन्होंने अपने बच्चे को केयर टेकर में, मतलब अपने फैमिली में दे दिया था। लेकिन यहाँ तक बात आता है कि उन्होंने ये मोटिवेशन दिखाया कि हाँ, वो पढ़ सकती हैं। इससे बड़ा त्याग और कुछ नहीं हो सकता है कि अपने बच्चे को किसी और के पास दे दीजिए और आप पढ़ाई कीजिए। यहाँ तो आपके पास बच्चा भी आपके सामने है, आप बच्चे को भी देख सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे यही एक कहना चाहूँगी कि आप स्मार्टली पढ़िए, तब जाके आपका किसी भी चीज़ में आप क्लियर कर सकिएगा। और आपको ये फोकस करके चलना है कि अगर आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं तो कोई भी एग्जाम निकलता है, स्टेट पीसीएस निकले, जनरल कंपटीशन निकले, आपको उसको फिल करना है। आप सिर्फ यूपीएससी के भरोसे मत बैठे रहिएगा। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, बिल्कुल मत बैठे रहिएगा, अदरवाइज आप बहुत अपने लाइफ में पछताइएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर स्टेट पीसीएस निकला जहाँ आप सक्षम हैं जाने के लिए, समझती हैं, उसको आप फिल कीजिए। जनरल कंपटीशन निकला, उसको फिल कीजिए। अगर आपका एज है तो टीचिंग एग्जाम का निकलता है, आपने बीएड कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, आप उसको फिल कीजिए। लेकिन आपको करना है, ये नहीं कि हम यूपीएससी ही देंगे, आईएएस ही बन के दिखाएंगे। नहीं, बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन आपको एक जॉब लेना है, अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, आपको आत्मसम्मान चाहिए, आपको आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एनसीईआरटी के बारे में। आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, आपको उससे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं डे बाय डे मैं आपको गाइड करती जाऊँगी। मेरा पहला गाइड ये है कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। अपना आप टारगेट लीजिए, 4 मंथ में कीजिए, 2 मंथ में कीजिए, लेकिन आपको उसको करना है। आपको इसमें नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद आप इतना कंप्लीट कीजिए, अब फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है लोगों के साथ, ताकि और लोग जान सकें कि हाँ, लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। किसी के कारण लाइफ को रोका नहीं जा सकता है। वो अगर आप शादी हो गया है, आपके बच्चे हो गए, नहीं, अभी आपके पास, अभी आपका उम्र ही क्या है, अभी भी आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। बस इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। आप जो अपना लाइफ पूरे घर में आप अपना लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं बच्चे के पीछे, फैमिली के पीछे, कोई नहीं काम देने वाला है आपको। आपका जो आपका पहचान रहेगा, आप आत्मनिर्भर बनिएगा, उसी से आप अपना लाइफ को अच्छे से जी सकिएगा। क्योंकि एक समय आता है कि आप अपने लाइफ से उबने लगते हैं, एक ही काम करते 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 उबने लगिएगा, फिर उसमें पछतावा होगा कि मैंने मेहनत नहीं किया था, मैंने अपने लाइफ को एक चांस नहीं दिया था। तो आपको अभी कोई चांस मिला है, किसी के जरिए मिला है, आप उसको कीजिए। ठीक है, तो बात बहुत ज़्यादा हो गई है, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।